छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि अगर कार्यक्रम में आपकी कॉल नहीं लग पा रही है, आपको लग रहा है नेटवर्क इश्यूज है, लाइन बिजी है और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, तो ऐसे में आप गुरुजी को अपनी समस्या सेहत संबंधी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और इसके साथ साथ आप अपना नाम, उम्र और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि गुरुजी को 10,000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है और इसी ज्ञान के माध्यम से गुरुजी कई वर्षों से आपकी समस्याओं का, सेहत संबंधी जो भी परेशानी है आपकी, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी भी पुरानी से पुरानी हो, उन सबका समाधान करते आ रहे हैं। गुरुजी का नियम है कि वो बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं। आप पहले गुरुजी के पास आकर स्वस्थ विचार आश्रम में, जो कि नांगलोई नजफगढ़ रोड पर स्थित है, यहाँ पर आकर आप गुरुजी से पहले नाड़ी परीक्षण करवाएं, रोग का कारण जानें, फिर जो गुरुजी दवाएं देंगे नियम परहेज के साथ सेवन करके आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब महिलाएं यहाँ आए तो सूट और सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब हम गुरुजी से जानेंगे एक और नई समस्या के बारे में, और वो है चेहरे की सूजन। यानी कि चेहरे पर कई बार सूजन सी नजर आती है, कारण जानने की कोशिश करते हैं, टेस्ट हम कराते हैं, बावजूद उसके भी कारण हमें सही नहीं पता चलता, दवाएं हम खाते हैं, आराम नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या है इस समस्या की असल जड़, ये गुरुजी से जानने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जानते हैं कि आयुर्वेद में इस समस्या के क्या कुछ इलाज मौजूद हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे चेहरे की सूजन के बारे में। कई बार चेहरा सूजा सूजा सा लगता है, टेस्ट भी करवा लेते हैं, दवाइयां भी खा लेते हैं, बावजूद भी लोगों को आराम नहीं मिलता, और कारण की तो बात छोड़ ही दो। ऐसे में आप क्या कारण मानते हैं इस समस्या का, और निवारण भी बताएं। देखिए, जब किसी का लीवर की पाचन शक्ति खत्म हो जाती है जी, तो खाया पिया पचता नहीं है, पचेगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, और जैसे चौराहे के ऊपर चारों तरफ से गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती, ऐसे पेट जाम हो जाता है जी। अब पेट को साफ करने के लिए हमारे पास अन्न तो बिल्कुल बंद करना पड़ता है, और इसकी जगह पपीता है, चीकू है, अनानास है, और मौसम के अनुसार नाशपाती है जी। इनका जूस पीने को देते हैं और जूस में शहद मिलाते हैं, तो आपको टट्टी पेशाब खुल के आना शुरू होगा, सूजन उतर गई। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है, कम से कम 15 दिन तक इसको जूस पे या फिर गाय के दूध में शहद मिला के इसी पे रुकना पड़ेगा, तो आपकी चेहरे की सूजन बिल्कुल उतर जाएगी, खाया पिया पचेगा, पेट अच्छा साफ होगा, पेशाब खुल के आएगा। जो आपका यूरिक एसिड 3, साढ़े 3, 4 पे गया था, वो 0.5 पे आ जाएगा, क्योंकि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इसका लेवल शरीर के अंदर 0.5 होता है। यदि इतना तो आपको रोग ही कोई नहीं है, जब इससे बढ़ जाता है तो रोग पैदा होता है। अब जिसके चेहरे पे सूजन है उसके लिए पपीता, परंतु पपीता जो है मसाले से पका हुआ नहीं, या तो पेड़ पे पका हुआ हो या नीचे उतार के आपने बिना मसाले के पकाया हो वो हो, या फिर पपीते के पत्तों को पानी में उबाल करके वो पानी में पीने को देंगे तो भी आपकी चेहरे की सूजन उतर जाएगी। और इसके अलावा यदि नाशपाती मिल जाती है तो 1 गिलास नाशपाती का रस निकाल के पीने में 20 मिनट लगाएं, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट अच्छा साफ होगा
और चेहरे की सूजन ऐसे गायब होगी जैसे घनघोर घटा छाने पे तूफान आके, आंधी आके बादल को छांट देती है, आसमान बिल्कुल निर्मल हो जाता है, ऐसे शरीर स्वस्थ हो जाता है। जी, तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम चेहरे की जो सूजन है उसको दूर कर सकते हैं घरेलू नुस्खे के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि ये नुस्खे जो है हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, आप भी अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकें, तो इसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगा सकते हैं। इसमें रोग के बारे में तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी, कारण, लक्षण और फिर निवारण भी मिलेगा। साथ ही साथ साग सब्जी, फल फ्रूट से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जानकारी भी इन पुस्तकों में आपको निहित मिलेगी। अगर आप ये पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर लगातार दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर गुरुजी हम व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नीलिमा जी का, जो कि देहरादून की रहने वाली है। कहती है कि गुरुजी, मेरा बेटा जन्म से ही बहरा है, मतलब उसको सुनाई नहीं देता है। डॉक्टर्स कहते हैं इस बीमारी का कोई अब उपचार नहीं, मशीन का सहारा ही लेना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं गुरुजी, मेरा बेटा क्या कभी सुन नहीं पाएगा? देखिए बेटा, मेडिकल में तो इसका पूरे संसार में कोई इलाज नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं कोई केमिकल नहीं देता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाएं, जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दातन कूड़ा खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। जब बच्चा उतना समझदार नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं इलायची की भी, पानी या कुछ खाने को ना देना। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर इसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जो आपको कान में डालने की दवाई दी जाएगी, आपको हर 4 घंटे बाद 4-4 बूंद उस दवाई की कान में डालनी है और 5 मिनट के बाद सिलाई में रुई लगा के कान को साफ करना, उससे मैल निकलेगी। भगवान ने चाहा तो 15 दिन में इसको कम से कम 20 से 25% सुनाई आना शुरू होगा। 2-2.5 महीने में इसको पूर्ण रूप से सुनाई देना शुरू करेगा, कानों की आवाज़ पूरी आ जाएगी। जी नीलिमा जी, तो आपको गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आपका बेटा भी सुन सकता है। आप निराश नहीं हो, क्योंकि गुरुजी ने आपको विश्वास दिला दिया है। लेकिन ज़रूरत है दवाओं के सेवन के साथ साथ नियम और परहेज का खास ख्याल रखने की। आप अपने बेटे को ये दवाओं का सेवन कराएं जो गुरुजी देंगे, साथ ही साथ जो दवाएं देंगे उनको ठीक वैसे ही प्रयोग करें, वैसे ही इस्तेमाल में लाएं जैसा कि गुरुजी बताते हैं। इसके साथ साथ आप सभी दर्शकों को बता दूं कि कोई भी रोग है आपको एड़ी से लेकर सर के बाल तक का, तो वहां पर आपको आपके तमाम रोगों का उपचार मिलेगा, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। नाड़ी परीक्षण के बाद इसलिए क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण किए कभी भी कोई दवाएं नहीं सुझाते हैं। पहले वो रोग का कारण जानते हैं और उसके बाद ही आपको दवाएं देते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच है। यहाँ गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज